ये क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है। ये भी इसी तरह का क्वेश्चन जैसा हमने पहले किया है, इसमें थोड़ा सा और इसने दूसरे तरीके से पूछा है, लेकिन उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। दिया हुआ है लेट ए सीक्वेंस बी डिफाइंड बाई A1 इज इक्वल टू 1, A2 इज इक्वल टू 1 एंड AN इज इक्वल टू AN-1 प्लस AN-2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2। तो n की वैल्यू जब हम ग्रेटर देन 2 लेंगे तो हमारे को इसमें उस टर्म की वैल्यू पता चल जाएगी। और यहाँ पर इसने जो पूछा है वो दिया है बेसिकली ये पूछा है इसने, फाइंड AN+1 डिवाइडेड बाई AN। तो AN+1 डिवाइडेड बाई AN निकालना है हमको और इन वैल्यूज़ के लिए निकालना है। तो इसका मतलब जब हम 4 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा A4+1 आएगा डिवाइडेड बाई A4 आएगा, मतलब A5 डिवाइडेड बाई A4 आ गया। तो हमको A5 तक वैल्यू निकालनी पड़ेंगी सारी की सारी। ये मैं इसलिए कैलकुलेट करके दिखाया कि हमको कहाँ तक वैल्यू इसकी कैलकुलेट करनी है। तो हमको A5 तक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं A1 तो हमको दिया हुआ है 1, A2 भी हमको दिया हुआ है 1। अब A3 निकाल लेंगे हम। तो ये जो हमको दिया हुआ है इसका एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है, कंडीशन जो दी हुई है, ये दी हुई है AN इज इक्वल टू AN-1 प्लस AN-2। अब इसमें हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 हमको मिल गए हैं, 3 पुट करेंगे यहाँ पर। तो A3 हो जाएगा हमारा A3-1 प्लस A3-2। तो A3 हो जाएगा हमारा A2, 3 में से 1 गया 2, तो A2 निकालना पड़ेगा एक तो हमको यहाँ पर चाहिए, और एक हमको A3-2 A1 चाहिए, और इन दोनों की वैल्यू हमको दी हुई है। तो A3 हो जाएगा 1 + 1, A1 भी हमारा 1 है और A2 भी 1 है। तो A3 जो है हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। इस तरह से इसकी वैल्यू निकल गई। अब नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं हम। नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है हमको A4 की वैल्यू निकालनी है। तो इस वाले उसमें हम n की वैल्यू 4 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा A4 इज इक्वल टू A4-1 प्लस A4-2, ये हो जाएगा। तो A4 इज इक्वल टू हो जाएगा A3 प्लस A2। A4 इज इक्वल टू हो जाएगा, A3 की वैल्यू अभी हमने निकाल ली है 2, तो ये हो गया 2, और A2 हमारा क्या है 1 है। तो A4 इज इक्वल टू हो जाएगा 3। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, A4 भी हमारा 3 हो गया। इसमें एक बार चेक कर लेते हैं, 3 - 2 ये 2 हो गया, 3 और 4, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद में हमको निकालना है A5, क्योंकि 5 तक चाहिए हमको। A5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A की वैल्यू 5 पुट, n की वैल्यू 5 पुट किया हमने, 5-1 प्लस A5-2। तो ये हो जाएगा A5 इज इक्वल टू A4 प्लस A3। A5 इज इक्वल टू हो जाएगा, A4 हमने निकाला है अभी 3, तो 3 प्लस A2 कितना निकाला है हमने, 2 निकाला है, ये हो गया 2, तो ये हो जाएगा 5 हमारा। तो A5 हो गया हमारा 5। इस तरह से हो गया। अब हमको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है हमको इस वाले एक्सप्रेशन की। इसको मैं आगे कर देता हूँ। तो मैं यहाँ वैल्यू देख लेता हूँ, ये क्या होगी, A1 और A2 की वैल्यू तो हमारी हो गई 1, A3 हो गया 2, A3 और A4 3 हो गया, नहीं सॉरी 2, 3 और 5, 2, 3 और 5। तो ये वैल्यू मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ लिख लेते हैं इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, थोड़ा सा ना निकाल के तब हम इसको कर देते हैं। यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते हैं, A1 इज इक्वल टू 1, A2 इज इक्वल टू 2, A3 इज इक्वल टू 2, सॉरी A2 भी हमारा 1 है, A2 भी 1 है, A3 जो है वो हमारा 2 है, A4 जो है हमारा 3 है, और A5 जो है वो हमारा 5 है। इस तरह से हमारी ये वैल्यू आ गई। अब हमको निकालना है
जो चीज़ हमको निकालनी है वो अब यहाँ पर हम ले लेते हैं। हमको निकालना है कि जो an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an निकालना है। n जो है यहाँ पर हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू 1 2 3 4 करेंगे। तो पहले n की वैल्यू 1 की पुट किया हमने, n इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, a1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई a1 विच इज इक्वल टू a2 डिवाइडेड बाई a1 विच इज इक्वल टू a2 है हमारा कितना 1 है और a1 भी 1 है। तो ये हो जाएगा 1/1। अब हमको निकालना है नेक्स्ट n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो n इज इक्वल टू 2 जब पुट करेंगे तो a हो जाएगा a2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई a2। ये हो जाएगा हमारा a3 डिवाइडेड बाई a2। ये हो जाएगा a3 की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है और a2 की वैल्यू हमारी 1 है। तो 2/1 हो गया। ठीक है, इसी तरह से आगे हम वैल्यू निकाल लेंगे। ये वैल्यू निकाल लेते हैं हम। अब की बार हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा a3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई a3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a4 डिवाइडेड बाई a3। ये हो जाएगा a4 की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 है और 3 की वैल्यू 2 है। तो 3/2 आ जाएगा। ऐसे ही हमारा जब n की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई a4। तो ये हो जाएगा हमारा a5 डिवाइडेड बाई a4। a5 की वैल्यू हमारी 5 है और a4 की वैल्यू हमारी 3 है। तो ये वैल्यू आ गई हमारी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है हमारा। इसमें सारी वैल्यू निकल गई। इसमें हम नीचे चेक कर सकते हैं। ये सारी जो वैल्यू हमको दी हुई है ये बिल्कुल सेम है, 1/1, 2/1, 3/2 एंड 5/2।